7 में अपने को देखिएगा कि फोकस अपने को 6,0 दिया हुआ है, तो इसकी इक्वेशन लिखिएगा कि फोकस, वही बातें हैं कि फोकस कहाँ से लाइज हो रहा है, एक्सिस से लाइज हो रहा है, और एक्स एक्सिस अपना क्या है, एक एक्सिस है। एक्सिस होते ही ये अपने पास दो पॉसिबल पैराबोलाज आएंगे। कौन से आएंगे कि एक तो कौन सा होगा, एक्सिस पे दो पैराबोलाज आएंगे, एक कौन सा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, सेकेंड वो। अब इसमें से सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स कौन सी साइड में है, एक्सिस के यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो कौन सा होगा पैराबोला, वही राइट साइड वाला ओपन होगा, तो राइट साइड में आ जाएंगे सीधे सीधे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस बातें हैं बस। तो सॉल्यूशन कि क्या है, सॉल्यूशन देखिएगा कि गिवन क्या है कि फोकस, तो यहाँ पे देखिएगा कि फोकस कहाँ पे लाइज कर रहा है, फोकस 6,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, लाइज हो रहा है, और ये जैसे लाइज हुआ तो ये दो अपने पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इटसेल्फ क्या है, इज एक्सिस, तो अपने पास क्या होंगे देन पॉसिबल पैराबोलास कौन से होंगे, पॉसिबल पैराबोलास, पॉसिबल पैराबोलाज इसमें कौन से होंगे, या तो एक तो y इक्वल टू 4ax वाला होगा, एंड यहाँ पे कौन सा होगा, एक होगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, ये दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में होने में भी देखिएगा कि ये डिसाइड कौन करेगा, जो अपना डायरेक्ट्रिक्स है वो y एक्सिस से लेफ्ट साइड में है, तो वी ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व्ड वी ऑब्जर्व्ड क्या करेंगे कि यहाँ से जो यहाँ पे जो अपना फोकस 6, एंड और जो डायरेक्ट्रिक्स है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स लाइज लेफ्ट साइड दी वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे होने पे क्या होगा देन अपने पास जो इक्वेशन ऑफ फॉर्म आएगी वो किसकी आएगी, पैराबोला की आएगी। तो पैराबोला से हमें क्या मिलेगा कि y इक्वल टू कौन सा आएगा, जो ये आएगा, जो कि क्या होगा राइट साइड में ओपन होने वाला आएगा, राइट साइड ओपन। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि जब आप इसका ज्योमेट्री बनाओगे तो आपको और भी क्लियर होगा, वो आपको मैं बनवा दूंगा। तो यहाँ से जैसे आप फोकस से कंपैरिजन करोगे कि फ्रॉम फोकस क्या है, यहाँ पे 6,0 है, तो ये क्या देगा अपने को a इक्वल टू 6 देगा। अब a इक्वल टू 6 देते ही यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4 इंटू 6 इंटू x इक्वल टू 24x, और यही अपने पास क्या आंसर है। अब इसका आप यदि ज्योमेट्री बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है मैं यहीं बना दूंगा आपके लिए, ये है ये। अब इसमें देखिए जो बातें बोली गई, इसका फोकस है वो 6, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि फोकस है वो यहाँ पे है, भाई यहाँ पे है, तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास 6,0 है। अब आपको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो ये है, और यहाँ से ये अपने पास पैराबोला ये ओपन हो ही रहा है। अपने को 6,0 दिया हुआ, डायरेक्ट्रिक्स अपने पास देखिएगा कि क्या है माइनस का 6। अब देखिएगा कि डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स लाइज लेफ्ट साइड दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के क्या है लेफ्ट साइड के अंदर है, तो ये अपने पास जो पैराबोला होगा वो क्या होगा राइट साइड वाला आएगा।
और ये हमने यहाँ पे लिखा है। और तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा आई होप। और हमने यहाँ से वाई एक्स जैसे फोकस को देखा, फोकस में ए है, ए की वैल्यू आ गई 6, यही है। अब देखिएगा कि 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम डिटो का डिटो ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी है, वो देख लेंगे भाई क्या है कि क्या है। अपने पास 8 नंबर का क्वेश्चन है जिसका फोकस तो अपने को क्या है, फोकस 0,-3 एंड वर्टेक्स देखिएगा, वर्टेक्स क्या ही देखना है अपने को, डायरेक्ट्रिक्स देखना है। डायरेक्ट्रिक्स कितना है, y=3, ये तो y=3 आते ही देखिएगा कि फोकस लाइज ऑन y एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स को देखेंगे तो ये अपना डायरेक्ट्रिक्स है वो कहाँ पे है, यानी कि एक्स एक्सिस से अबव है, और तो नीचे वाला ही तो खुलेगा, फिर तो डाउनवर्ड ही होगा अपने पास पैराबोला। तो यहाँ से देखिएगा कि फोकस कहाँ पे लाइज कर रहा है, लाइज ऑन दी क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। और हम ये भी जानते हैं कि वाई एक्सिस एक क्या है, खुद भी इटसेल्फ क्या है, इटसेल्फ इज एक्सिस है। यहाँ से ये एक्सिस आया, एक्सिस आने के बाद में क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि भाई इसका सिमेट्री कहाँ पे आएगा, कि फोकस यहाँ से लाइज कर रहा है तो इसकी सिमेट्री तो वाई एक्सिस पे आएगी ना, कि देन सिमेट्री लिख दो या पॉसिबल पैराबोलास लिख दो, सिमेट्रिक अलोंग कहाँ पे होगा, अलोंग होगा किसके, अक्सक वाई एक्सिस के। तो देन पॉसिबल पैराबोलास कितने होंगे अपने पास, कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, क्या है यहाँ पे है तो ये देखिएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, और ए कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आएगा। अब इन दोनों में से डिसाइड कौन करेगा, अपना डायरेक्ट्रिक्स डिसाइड करेगा। देखिएगा कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, देखिए डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे लाइज कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स लाइज अबव दी एक्स एक्सिस, अबव दी एक्स एक्सिस आते ही देन श्योर हो गया कि देन श्योर दैट पैराबोला विल भी क्या होगा, पैराबोला यहाँ पे देखिएगा कि विल भी वो क्या है अपने पास, कि पैराबोला विल भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए वाई होगा, जो कि क्या होगा, डाउनवर्ड वाला आएगा, डाउनवर्ड वाला आएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है बातें। तो डाउनवर्ड वाला जैसे ही आया तो अपने पास देखिएगा कि फोकस से, तो यहाँ से देखिएगा कि फ्रॉम फोकस क्या है, फोकस कौन सा अपने पास, देखिएगा फोकस क्या है कि क्या है अपने पास 0,-3 है, तो देन ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास, a=3, यहाँ से a=3 आई तो अपने पास देखिएगा कि पैराबोला फॉर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस और a की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो पॉसिबल अपने पास देखिएगा कि x = -12y, यही अपने पास क्या होगा, पैराबोला का इक्वेशन आएगा। अब आप देखिएगा कि ज्योमेट्री जब भी इनकी देखो कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाना चाहोगे तो क्या बनाओगे, तो देखिएगा कि अपने पास डायरेक्ट्रिक्स तो ये दी हुई है, तो आपको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे लाइज करेगी इसकी, वो ये है। तो यहाँ तक तो अपने को कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है ये, और आगे की बातें कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये डाउनवर्ड ही आएगा भाई, क्योंकि ये तो आएगा ही। और यहाँ से देखिएगा फोकस कहाँ पे इसका, फोकस है वो देखिएगा कि 0,-3 और ये अपने पास फोकस है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 3 है। अब ये 3 होते ही यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y = 3। तो ये देखिएगा कि ये अपने पास एक्सिस है, और एक्सिस से
अबोव साइड में क्या है, अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, पैराबोला आएगा। ये तो यहाँ तक तो किसी को कोई किसी को दर्द नहीं हुआ होगा।